हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग यार। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन। अब देखो आप यहाँ पे ये हेलोजन, हेलो मीन्स क्या होता है आपका हेलोजन प्लस अल्केन, ठीक है। इधर देखिए फिर लिखा है हेलो और ये क्या लिखा है, तो हेलो मीन्स होता है हेलोजन, हेलो मीन्स क्या होता है भाई, और एरीन मीन्स होता है बेंजीन। एरीन मीन्स क्या होता है, बेंजीन का दूसरा नाम होता है एरीन, ठीक है। इसलिए आप उसको एरीन बोलिए या फिर बेंजीन बोलिए, या बेंजीन का एक और नाम है जिसको बोलते हैं फीन, PHENE। फीन भी बेंजीन का दूसरा नाम होता है। यदि कोई भी हाइड्रोजन किससे अटैच्ड हो, अल्केन से, यदि हाइड्रोजन देखिए आपका अटैच किससे भाई, अल्केन से, तो उसे क्या बोलेंगे आप, हेलो अल्केन। या वही हाइड्रोजन अटैच किससे है, बेंजीन से, तो उसे क्या बोलेंगे आप, हेलो एरीन। या फिर मतलब बेंजीन का दूसरा नाम क्या होता है, फीन, या फिर एक और नाम इसका होता है एरीन। क्या होता है भाई, एरीन। समझ पा रहे हैं आप, तो हेलो एरीन हो गया या फिर हेलो अल्केन हो गया। अब जैसे आप देखिए यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, मेथेन। आपने इसमें से एक एच क्या कर दिया, कम कर दिया, तो ये क्या बन गया, CH3। और आपने वहां पे क्या जोड़ दिया, हेलोजन, तो ये फिर बन जाएगा आपका CH3X। समझ पा रहे हैं आप, तो इसको आप बोल सकते हैं कि ये, जैसे आप इसको फिलहाल मेथेन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मेथेन, इतना तो जानते होंगे। तो इसकी बात है, इसको आप मिथाइल बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप, मिथाइल। ये हो जाएगा मिथाइल हैलाइड, मिथाइल हैलाइड, ये कॉमन नेम है इसका, मिथाइल। अगर आईपैक नेम लिखेंगे तो हो जाएगा हेलो हेलो, एक कार्बन है ना, हो जाएगा हेलो मेथेन, ये इसका बन जाएगा आयुपैक नेम। ये क्या बन जाएगा इसका, ये जो ये मिथाइल है ना, इसी को लिखते हैं आर से। इसी किसे लिखा जाता है भाई, आर से। आर मीन्स होता है अल्काइल ग्रुप, ये जो आर है, आर मीन्स होता है अल्काइल। ये ALK है, क्या है, ALK का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ, क्या समझ पा रहे हैं आप। जैसे यहाँ पर अगर नंबर ऑफ कार्बन एक है, कार्बन कितना है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, क्या समझ पा रहे हैं, ALK की जगह लिखा ना ALK, मिथाइल, दो कार्बन होता तो यहीं पे इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। देखिए क्या समझ पा रहे हैं, तो ALK का मतलब नंबर ऑफ कार्बन होता है, और अल्काइल का मतलब है जब किसी भी हाइड्रोकार्बन से, किसी भी हाइड्रोकार्बन से आप एक ऐसे रिमूव कर दीजिए और उसमें क्या ऐड कर दीजिए, देखिए कहते हैं रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन फ्रॉम अल्केन एंड, या रिमूवल बोलिए या रिप्लेस बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं भाई, इसलिए लिखा ना ये, जैसे यहाँ पे अगर लिख दे रिप्लेस, क्या लिख दिया जाए, तो और अच्छा वर्ड हो जाएगा। देखिए पढ़िए एक बार आप, रिप्लेस ऑफ वन हाइड्रोजन फ्रॉम अल्केन बाई हाइलोजन एटम, किसके द्वारा, यदि आपने हाइलोजन के द्वारा एक हाइलोजन, यदि हाइलोजन के द्वारा आपने अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, तो उसे बोलेंगे आप, ये बोल सकते हैं हेलो अल्केन। उसे क्या बोल सकते हैं आप, हेलो अल्केन। और अगर वही सेम देखिए, रिप्लेसमेंट ऑफ वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम ये क्या लिखा आपने, अल्कीन, जगह क्या बोल दीजिए, बेंजीन, हाइड्रोजन, तो उसी को बोलेंगे आप हेलो एरीन। उसी क्या बोलेंगे आप, क्या ये दो वर्ड समझ पा रहे हैं आप, हेलो अल्केन और हेलो एरीन। यदि आप किसी भी हाइड्रोकार्बन से उसके हाइड्रोजन किससे रिप्लेस कर दीजिए, हेलोजन एटम से, उसे क्या बोलेंगे आप। यदि बेंजीन के किसी भी एक हाइड्रोजन का किससे रिप्लेस कर दीजिए, हाइलोजन एटम से, उसी को क्या बोलेंगे आप, हेलो एरीन। उसे क्या बोलेंगे आप, हेलो एरीन। क्या इतना समझ पा रहे हैं, बोलो भाई। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे NCERT है क्या, थोड़ा दीजिएगा। बस क्या हो गया भाई, तो ये जो चैप्टर का नेम वो समझ गया आप, हेलो अल्केन और हेलो एरीन का मतलब, यदि आपने एक हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस कर दीजिए, मतलब हाइड्रोजन से, और अगर वो अल्केन है तो हेलो अल्केन बोल देंगे। बेंजीन के आप हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिए हाइड्रोजन से, तो आप हेलो एरीन बोल देंगे। इतना समझ गया आप लोग। अब इसमें चल रहा भाई क्लासिफिकेशन, क्या देखेंगे आप इसमें,
क्लासिफिकेशंस। क्या चलेगा इसमें? क्लासिफिकेशंस। पहला ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। फिलहाल इसके बेसिस पे ये 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है भाई? 3 टाइप का। देखिए इसमें आप ऐसे लिख सकते हैं 1 2 और जैसे देखिए पहला है मोनोहैलाइड। क्या है? मोनोहैलाइड। दूसरा डाईहैलाइड और तीसरा ट्राईहैलाइड। क्या इतना सुन पा रहे हैं आप? एकदम आराम सुनते चले जाए, एकदम देखिए समझ में आएगा यार। जैसे मान लो आप ये CH3 है, क्या लिखा है? CH3, और आपने उसमें कितना हेलोजन लगा दिया? 1। या फिर CH3 CH2 कितना हेलोजन है? 1 को क्या बोलते हैं? क्या सिर्फ ये समझ गए? मोनोहैलाइड। अब अगर 2 कार्बन कितना है, जैसे CH2X और CH2X, तो इसमें कितने हेलोजन हो गए? 2, तो उसे क्या बोलेंगे आप? डाईहैलाइड। या आप इसको दूर दूर लिख दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं। जैसे मान लीजिए CH2 ऐसे समझ गए इस तरह से, तो यहाँ CH कर दीजिए, ये CH3 कर दीजिए, ऐसे यहाँ लगा दीजिए आप। 2 हेलोजन है ना नंबर के बेसिस पे, 2 है तो उसे क्या बोलेंगे? डाईहैलाइड। और अगर कार्बन एक और बढ़ा दीजिए CH2 CH2, इसमें कितना लगा दीजिए भाई? 3, ये हो जाएगा फिर ट्राईहैलाइड। 3 हेलोजन लगा देंगे, जैसे आपने लगा दिया क्लोरीन और ये क्या बन जाएगा फिर? ट्राईहैलाइड। ये होता है द बेसिस ऑफ नंबर। अब देखो आप यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे आप? बेंजीन। इसे भी क्या बोलेंगे? बेंजीन। और इसे भी क्या बोलेंगे? बेंजीन। लेकिन बेंजीन में एक प्लस पॉइंट ये होता है यार कि जो कार्बन उस पे एक ही हाइड्रोजन लगा होता है। सभी कार्बन पे 1 होता है ना, तो मान लो यहाँ जब आप 1 लगाओगे हेलोजन तो यहाँ लगेगा ऐसे। मान लो हमने यहाँ लगा दिया क्या? Cl। यहाँ लगाओगे तो ऐसे 2 लगेगा, 3 लगाओगे तो फिर तीनों 3 जगह से लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही कार्बन 2 पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ देखिए आप इसको बोलेंगे मोनो, जैसे है ना ये, तो ये हो जाएगा मोनोहैलोरीन, डाईहैलोरीन, ये जगह ट्राईहैलोरीन। क्या इतना समझ पा रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। पहले वाले को क्या बोलेंगे? मोनोहैलोरीन, क्योंकि एरोमेटिक से लगा है ना, तो मोनोहैलोरीन। फिर ये क्या हो जाएगा? फिर डाईहैलोरीन। फिर ये क्या हो जाएगा आपका? ट्राईहैलोरीन। क्या इतना समझ पा रहे भैया? और अगर इस तरह का तो इसको क्या बोलेंगे आप? मोनोहैलाइड, डाईहैलाइड और क्या बोलेंगे? ट्राईहैलाइड। इसमें से एक को थोड़ा बाहर निकाल लेते हैं यार, इस वाले को क्या लिखा है? डाईहैलाइड। क्या इतना समझ पा रहे हैं आप लोग? डाई का मतलब और हैलाइड का मतलब हेलोजन। अब देखो जो डाईहैलाइड है ना यार, ये 2 प्रकार का, कितने प्रकार का होता है? 2। एक बोलते हैं विसनल डाईहैलाइड, विसनल डाईहैलाइड, और एक बोलते हैं जेमिनल डाईहैलाइड। वैसलीन का नाम सुने? वैसलीन का, अरे लिखा ना VIC। वैसलीन हमेशा कहाँ लगाते हैं? अपर लिप एंड लोअर लिप, अपर लिप एंड लोअर लिप। बस सुनना, फील करना है, बस ये नहीं कि पूरा फील नहीं हो जाना उसी में। और किसान जेम का नाम सुने होंगे? जो किसान जेम होता है वो एक ही रोटी पे लगाते हैं, 1 पीस ऑफ ब्रेड पे। तो यहाँ देखिए अगर मान लो इसमें कार्बन कितना है जी? 3, और यहाँ भी कितना है? 3। ये अब अपर लिप और लोअर लिप है ना, इसको फ्रंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? फ्रंट मतलब आमने सामने, फ्रंट मतलब देखो अगर ये दोनों हेलोजन कहाँ पे है? आमने सामने। दोनों कहाँ पे भाई? इसको हटा दो यार, इसको लेंगे विसनल डाईहैलाइड। इसे क्या बोलेंगे आप? विसनल। और अगर दोनों एक ही कार्बन, दोनों कहाँ जाए? एक ही कार्बन पे, ये हो जाएगा आपका जेमिनल डाईहैलाइड। और एक बात और याद रखना, इसको ये एक ही कार्बन पे है ना, इसको बोलते हैं थाइलिडीन। इसे क्या बोलते हैं? ये जेई मेंस का सवाल है। ये जेमिनल है ना, जेमिनल, जेम का मतलब दोनों कार्बन का, दोनों हेलोजन कहाँ रहेगा? सेम कार्बन पे। मीन्स यहाँ पे 2 हेलोजन एटम ऑन सेम कार्बन। दोनों कहाँ रहेंगे भाई? सेम कार्बन पे, सेम कार्बन पे। तो इसे क्या बोलेंगे आप? जेम डाईहैलाइड।
और जेईई मेंस में पूछा गया था क्वेश्चन इसी का पूछा गया था एनसीईआरटी का। मैं बता दे रहा हूँ वो क्वेश्चंस क्या था। एथाइलिडीन क्लोराइड जो क्वेश्चंस पूछा गया था, देखिए इसका नाम है जेम डाई हैलाइड। सुन पा रहे हैं आप? इसका नाम होता है एथाइलिडीन। क्या होता है भाई? एथाइलिडीन डाई हैलाइड। इसी का जो पैक नेम पूछा गया था। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? तो अगर वो डायरेक्ट कहता तो लोग बता देते 1,1 डाइक्लोरोइथेन। क्या मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? लेकिन उन्होंने बोला था कि एथाइलिडीन डाई हैलाइड, एथाइलिडीन डाई हैलाइड। तो लोगों ने ये समझ के कंफ्यूज हो गए थे। तो ये एनसीईआरटी का लैंग्वेज किसका है? अगर दो हाइड्रोजन आपने कहाँ लगा दिया तो उसको क्या बोलेंगे जनरली? जेम डाई। अगर दोनों आपने कहाँ लगा दिया आमने सामने, क्या बोलेंगे उसको? विसिनल डाई हैलाइड। क्या इतना समझ गया? ये जो क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, ये था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। नोट कर लो भाई।